Hi, and this is lecture number 9. Already we have discussed till lecture number 8, 0 to 8 एल्गोरिथम कोर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं गेट के लिए। गेट 2025 सीएसई या डीए, आप किसी भी ब्रांच से हैं उसके लिए हम एल्गोरिथम चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, एल्गोरिथम सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा सिलेबस जो है इन डेप्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस, और पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। और उसकी कड़ी में हमने 0 से 8 तक लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और हम पिछले कुछ वीडियोस से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 तक हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, सो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एट ऑल। So let's start the video, and let me solve the question number 25. We have to solve question number 1 to 24. We have solved in previous videos. If you have not watched those videos, please watch those videos first and then enter into that video, because if you are not getting this video means your base is not strong. तो आपको पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है जाके प्रीवियस वीडियोस में, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 25 में आना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व देन दैट इज़ वेरी गुड। नहीं है तो मैं समझाऊंगा, सोल्यूशन देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। ये हमारा मेन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। मेन से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लूप का है, और एक अंदर एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू बाई प्लस जेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इन सिंपल वर्ड्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। यहाँ पे हमको देखना है लूप कितनी बार चल रहा है। तो लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आई कहाँ से चल रहा है? 1 से चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से। एंड जब तक आई की पावर 2 आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन है, हमें क्या करना है? लूप के अंदर जाना है, और जो आई में चेंजेस करनी है हमें हमेशा क्या करना है? आई को प्लस प्लस करना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हम आई को हमेशा 1 से बढ़ाते जाएंगे। हमको कंपेयर किसको करना है? आई स्क्वायर को। तो जो चीज़ हम कंपेयर करते हैं उसका हम एक क्या बनाते हैं? फंक्शन बना लेते हैं, और उसको फिर इक्वेट कर देते हैं एन के बराबर, और उसमें से हम निकाल लेते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो अगली बार हम आई इज इक्वल टू 1 किए और 1 स्क्वायर को चेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू एन होगा तो हम अंदर जाएंगे, और आई को ये एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस जेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्रोग्राम नहीं देखना है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। तो आई प्लस प्लस किया तो अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब आई इज इक्वल टू 2 होगा तो हम चेक करेंगे क्या 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन के है। यदि होगा तो अंदर जाएंगे फिर से, और आई को फिर प्लस प्लस करेंगे। हम आई को हमेशा 1 से बढ़ा रहे हैं, बट हमेशा जो न्यू आई आ रही है उसका स्क्वायर करके कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम देखो, दो चीजें होते हैं। यदि आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कर दिया, मतलब आई में आई स्क्वायर करके डाल दिया, बट हेयर वी आर कंपेयरिंग, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार हम फिर करेंगे आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और चेक करेंगे क्या 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन के है। यदि कंडीशन ट्रू होती है, आई प्लस अंदर जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई 4 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन है। अगर है यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे कंडीशन वाला ऊपर लिख लेते हैं, आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन, ये वाली मेन कंडीशन थी। तो आई देखो कैसे वेरी कर रहा है। हम किसको कंपेयर करते हैं? हमेशा इस वाली चीज़ को। ये वाली चीज़ हमारी 1 हो रही है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा जो आई है एट द एंड क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आई हम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, और वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। एक्स पे कंडीशन क्या मान लेते हैं? फॉल्स हो जाती है। हमारा मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्स पे फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी कंडीशन? कि एक्स स्क्वायर वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लूप के क्या हो जाएंगे? लूप से ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हम एक्स हमेशा मानते आए हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यदि एन के बराबर करोगे तो एक्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एन हो जाएगा। दैट
दैट टाइम लूप विल एग्जीक्यूट। तो लूप कितने टाइम चलेगी इस बार? अंडर रूट ऑफ एन टाइम चलेगी लूप, अंडर रूट एन टाइम्स, और जितने टाइम्स लूप चलती है उसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ एन। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे हमें फंक्शन बनाना होता है और फंक्शन को एक्यूट करना होता है जब तक हमारा आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन की है। तो एक टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि हमारा आई एक्स होगा, और वहां पे जब एक्स हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, तो आई हमारा एन से बड़ा हो जाएगा या ये इनके बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो हम उसको इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक लूप चलेगा। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर, तो हम कैसे किया? हमने क्या किया? वन स्क्वायर को कंपेयर किया लेस देन इक्वल टू एन, फिर टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन, फिर थ्री स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन, फिर फोर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन। एक टाइम के बाद हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वहां पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू एन को इक्वेट कर दो एक्स स्क्वायर को, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? रूट एन। दैट वेरी सिंपल। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा और आप फिर हवा में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं यार। और क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई कॉन्सेप्ट बने हैं, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 26 मेन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे लूप्स देखो, एक लूप ये है, लूप 1 है, और ये लूप 2 है। ठीक है, लूप 2 है, और यहाँ पे ये लूप यहाँ पे एंड हो रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लूप यहाँ पे एंड हो रही है, और ये लूप यहाँ पे, ये मेन फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। देखते हैं, चलो देखते हैं और दिमाग लगाते हैं। बाहर वाली लूप को हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1 से चल रहा है, फिर i लेस देन इक्वल टू n हो रहा है, और i प्लस प्लस हो रहा है, मतलब एक बेसिक लूप है, एक फॉर लूप। तो हम i इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, i इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं अंदर क्या कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, इस बार अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 हुआ, जब 1 हुआ हम चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू n के है। यदि 1 लेस देन इक्वल टू 1 के है तो हम अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद आई को क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आउटर लूप है, बाहर वाली लूप है। आउटर लूप के बारे में हम बात कर रहे हैं आई इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है वो देखते हैं। फिर आई इज इक्वल टू 1 के लिए हम चाहेंगे अंदर, और इस बॉक्स के अंदर हम आई इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 1 है आई इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, और j लेस देन इक्वल टू हमें i तक चलना है, j लेस देन इक्वल टू i तक चलना है, और j को क्या करना है? हमेशा प्लस प्लस करना है। मतलब जब i इज इक्वल टू 1 है तो हमें j कहाँ तक चलना है? 1 से लेके 1 तक ही चलना है। मतलब ये वाली लूप इस बार कहाँ तक चलेगी? ये वाली लूप अगर ध्यान दो i तक चलेगी, और i इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये लूप कितने टाइम चलेगी? 1 टाइम्स। कैसे 1 टाइम्स? देखो, हमने j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1 के लिए चला। ठीक है, अंदर गए, घुस गए अंदर, और आई j को प्लस प्लस किया। जैसे ही j इज इक्वल टू 2 हुआ, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, फॉल्स हो गया। मतलब ये वाला लूप कितने टाइम चल रहा है? बाहर वाला लूप i टाइम्स। कितने टाइम्स? i टाइम्स। ये वाला कितना चला? 1 टाइम्स चला, 1 टाइम्स चला। दैट्स वेरी सिंपल। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये वाला लूप, j वाला लूप कितने टाइम्स चला? 1 टाइम्स i इज इक्वल टू 1 के लिए। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए देखो, हम चेक करेंगे, फिर 2 लेस देन इक्वल टू n के है तो हम i को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अंदर सेम कार्यक्रम होगा, और j वाला लूप इस बार कितने टाइम्स चलेगा? j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा, और j प्लस प्लस चलेगा। मतलब अंदर वाला लूप इस बार चलेगा 2 टाइम्स। तो ये वाला लूप कितने टाइम चला? 1 टाइम्स। और ये वाला लूप कितने टाइम चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। अगली बार आप ध्यान लगाओ, आप खुद बताओ, दिमाग लगाओ कि i इज इक्वल टू 3 के लिए कितने टाइम्स चलेगा मेरा लूप? i इज इक्वल टू 3 के लिए कितने टाइम्स चलेगा? तो i इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू n है, और i को प्लस प्लस करेंगे, और अंदर वाला जो लूप होगा मेरा वो चलेगा 3 टाइम्स। कब? j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा, 3 टाइम्स। मतलब हर बार लूप मेरा i टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप हर बार i टाइम्स चल रहा है। सो व्हाट यू कैन थिंक फ्रॉम दिस, कि अगर ऐसा लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस, और इसके अंदर एक लूप है फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस, और अंदर है x इज इक्वल टू बाई प्लस जेड।
तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, दिमाग लगाएं अगर, कि मेरा जब i इज इक्वल टू 1 है तो लूप कितने टाइम चल रहा है, जब i इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू 1 है तो लूप कितने टाइम चल रहा है, 1 टाइम्स अंदर वाला लूप चल रहा है। जब i इज इक्वल टू 2 है तो लूप कितने टाइम चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है। i इज इक्वल टू 3 है तो कितने टाइम चल रहा है, 3 टाइम्स चल रहा है। और यहाँ पे जब i इज इक्वल टू 4 होगा तो लूप चलेगा 4 टाइम्स, और i इज इक्वल टू एक टाइम पे n हो जाएगा तो लूप हमारा चलेगा n टाइम्स। मतलब टोटल लूप कितना टाइम चल रहा है, लूप चलेगा लूप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n तक, n टाइम चलेगा। और ये n नंबर का क्या होता है, एडिशन होता है, और ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज n स्क्वायर प्लस n/2, इतने टाइम्स लूप चलेगा। सो नंबर ऑफ लूप इस बार x कितना आएगा यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस n/2 टाइम्स लूप चलेगा, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस n/2, और इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको दिमाग लगाना था, और आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बनेंगे। आपको स्टार्टिंग में नहीं बनता यार किसी को, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आगे देखते हैं, अगर हमने एक क्वेश्चन देखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, फॉर i इज इक्वल टू 1, अगर मैं पूछता हूँ i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू मैं n करता हूँ, j प्लस प्लस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा अगर ध्यान देते हैं तो i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, j इज इक्वल टू 1 टू n, कितने टाइम चल रहा है, n टाइम चल रहा है। ठीक है, i इज इक्वल टू 2 के लिए कितने टाइम चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। i इज इक्वल टू 3 के लिए कितने टाइम्स, n टाइम्स। i इज इक्वल टू 4 के लिए n टाइम्स, और i इज इक्वल टू n के लिए भी n टाइम्स। मतलब लूप कितना चलेगा, n प्लस n प्लस n प्लस अप टू n टाइम्स, और n कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, अगर n टाइम्स n 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऐसे आता है, दो लूप्स जब नेस्टेड होते हैं एक के अंदर, ऐसे आता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार i इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा लूप कितना टाइम चल रहा था, i 1 टाइम चल रहा था, j 1 से लेके 1 तक, फिर 2 से 2 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर ऐसे चल रहा था, i तक चल रहा था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। प्रैक्टिस करिए यार, बहुत सारे सॉल्व करिए क्वेश्चन, तो आपको बनेंगे क्वेश्चन जरूर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, 27 देखते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप पहले, फिर उसके बाद आएंगे सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 27 मेन से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन ये यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं लूप, ये लूप जो चल रही है i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लॉग एन तक चल रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, i इज लेस देन इक्वल टू लॉग एन तक चल रही है, फिर i में हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, पहले पैटर्न ड्राइव करते हैं कि 1 के लिए कार्यक्रम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है i इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर लूप, एक लूप है अंदर जो चल रही है कहाँ से कहाँ तक, मैं i इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे ड्राइव करता हूँ। i इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी लूप चलेगी j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 तक चलेगी, और j प्लस प्लस होगा। समझ में आई बात, मतलब ये लूप कितने टाइम चलेगी, 1 से लेके 2 तक चलेगी। ठीक है, 1 पे चलेगी, 2 पे चलेगी, 3 पे कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये लूप कितने टाइम चलने वाली है, 2 टाइम्स। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए लूप कितनी बार चली, 2 टाइम्स चली। चलो ठीक है, टोटल 2 टाइम्स लूप चली। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, i इज इक्वल टू 2 के लिए जो अंदर वाली लूप है हम चेक करते जाएंगे। i इज इक्वल टू लॉग एन तक जाना है, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे, एट देन लॉग एन पे चले जाएंगे। तो हमारी लूप जो होगी j इज इक्वल टू 1 अंदर वाली, j लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर और j प्लस प्लस। मतलब i इज इक्वल टू 2 के लिए लूप कितने टाइम चलने वाली है, 4 टाइम्स। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और i इज इक्वल टू 3 के लिए हमारी लूप कितने टाइम चलने वाली है, i इज इक्वल टू 3 के लिए j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब j प्लस प्लस, मतलब 8 बार चलने वाली है। i इज इक्वल टू 3 के लिए 8 टाइम्स चलने वाली है, 8 टाइम्स चलने वाली है। और ऐसे हमारी लूप कितने टाइम चलेगी, i वाली लूप लॉग एन टाइम्स चलेगी। सिंपल,
हमारी लूप, ये देखो लूप यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से log n तक जा रही है, आई इज इक्वल टू 1 से log n तक जा रही है हमारी लूप। सो लूप आई इज इक्वल टू 1 पे चलेगी, 2 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, 4 पे चलेगी, एट द एंड log n तक जाएगी, log n तक जाएगी, सिंपल। और हर बार लूप हमारी कितने टाइम चल रही है, अगर ध्यान दो हर बार हमारी लूप चल रही है, अगर i इज इक्वल टू 1 है तो हमारी लूप कितने टाइम चल रही है, 2 पावर i टाइम्स, 2 पावर 1 टाइम्स, i इज इक्वल टू 2 है 2 पावर 2 टाइम्स, और i इज इक्वल टू 3 है तो 2 पावर 3 टाइम्स चल रही है, मतलब i टाइम्स हर बार लूप चल रही है अंदर वाली। सो टोटल लूप कितनी बार चलेगी इस बार, लूप अगर ध्यान दो लूप चलेगी 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 i टाइम्स प्लस 2 पावर 4, और i हमारा एट द एंड कहाँ तक जा रहा है, 2 पावर log 2n तक जा रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, जितनी जहां पे भी i आया i पावर तक जा रहा है लूप, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। नाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन सॉल्व इट, देखो 2 पावर 1 लिखा है, 2 पावर 2 लिखा है, प्लस 2 क्यूब लिखा है, प्लस 2 पावर 4 लिखा है, इस 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ और इस n को नीचे भेज सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं आप, या आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा एक जीपी बना हुआ है, जीपी बना हुआ है, सिंपल जीपी है, ये जीपी है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे r कितना है 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर 1 दैट इज 2, और हम सम निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास n टर्म्स होते हैं, मान लो n टर्म्स हैं इन जीपी, देन सम इज इक्वल टू व्हाट इज सम, a into r power 1 minus 1 divided by r minus 1, where a is first term, then what is a here, हम क्या कर रहे हैं 2 पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 पावर log n तक कर रहे हैं, तो व्हाट इज a 2, r कितना है 2, n कितना है log n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 log 2n माइनस का 1, ठीक है, ये पूरा माइनस है, ये पावर में। अब फिर से ये चीज़ मैं इसको बोला था, इसको यहाँ ला लो, तो ये हो जाएगा n log 2 माइनस 1, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, this one is 1, then 2 into n power 1 minus 1, that is 2 into n minus 1, that is 2n minus 2, and we can write it, and we can write it order of 2 power n minus 2, that is order of n. That's very simple. So that is the answer of that particular question. Let's move to the next question, and I hope आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे, क्वेश्चन जो मैंने दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस, लेट्स सॉल्व। लेट n इज अ प्राइम नंबर, n को प्राइम नंबर बोल रखा है इन्होंने, ठीक है, मेन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मेन का क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। देखते हैं, हमें बाहर वाली लूप i इज इक्वल टू 2 पे चलानी है, 2 से i लेस देन इक्वल टू n बाई 2 तक और i प्लस प्लस तक, ठीक है। और जैसे ही बोला है कि कंडीशन लगाया है, इफ n परसेंटेज i इज इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई भी i n को पूरा डिवाइड कर देगा, n को पूरा होल डिवाइड कर देगा, तभी हमें अंदर वाली लूप पे जाना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, n एक प्राइम नंबर है, उन्होंने बोल रखा है, तो एक कैच है यहाँ पे, n इज प्राइम नंबर। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, एग्जांपल के लिए 13 है, तो 13 किससे किससे डिवाइड होगा, अगर मैं n इज इक्वल टू 13 लेता हूँ, तो 13 डिवाइड होगा 1 से n 13 से, लेकिन मैं अगर n 13 लेता हूँ, तो मेरी ये वाली लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है, फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू 13 बाई 2 दैट इज 7.5 एंड i प्लस प्लस। तो याद रखो, क्या जो मैंने n चूज किया, प्राइम नंबर चूज किया, ध्यान दो, दिमाग लगाओ,
क्या वो नंबर इन आई में से किसी में से डिवाइड होगा कभी? कभी नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है। तो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं मेरे भाई, ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं। ट्रू होगी नहीं तो हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो ये वाली लूप कभी चलेगी नहीं, क्योंकि यानी यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। क्योंकि अगर आई इज इक्वल टू 2 पे देखो, क्या 13% 2 कभी जीरो होगा? नहीं। क्या 13% 3 कभी जीरो होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। क्या 13% 4 कभी जीरो होगा? क्या 7.5 तक में कोई भी नंबर डिवाइड कर पाएगा? नहीं। जब डिवाइड नहीं कर पाएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया 13, आप 11 ले लो, है ना, 5 ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कभी भी ये वाला कंडीशन कभी भी ऑलवेज फॉल्स होगा। ये ऑलवेज फॉल्स होगा, तो अंदर कभी जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे फिक्स टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम। अब जब कांस्टेंट टाइम लगता है तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ 1। वेरी सिंपल, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। डोंट वरी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1, जस्ट रिमेंबर कि इसमें कांस्टेंट टाइम, फिक्स टाइम लग रहा है। लूप केवल कितनी बार चलेगी? लूप कितनी बार चलेगी बताओ? लूप इस कंडीशन के लिए, सॉरी, इस वाले अंदर वाले के लिए ऑर्डर ऑफ n होगा, लेकिन हमारी लूप चलेगी तो n/2 टाइम्स ना। मतलब अंदर वाली लूप कभी नहीं चलेगी, अंदर वाली लूप कभी नहीं चलेगी, अंदर वाली लूप, बट ये लूप तो चलेगी ना, i इज इक्वल टू 2 से n/2 तक। सॉरी, आई एम रॉन्ग। सो अंदर वाली लूप हमेशा कितने चलेगी? ये हम कंडीशन तो चेक करेंगे 2 से n/2 तक, तो अंदर वाली लूप चलेगी 2 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, 4 पे चलेगी, और अब कहाँ तक चलेगी? n/2 तक चलेगी। तो ये जो लूप चलेगी अंदर वाली, अगर कोई भी लूप 1 to n चलती है तो हम उसको बोलते हैं n टाइम्स। 2 to n चलती है तो 1 पे नहीं चली, मतलब n-1 एक कम चली। 3 to n चली, मतलब n-2 दो कम चली, 1 और 2 पे नहीं चली। इस बार 2 से n/2 तक चल रहे हैं, मतलब लूप कितनी चलेगी? n/2 - 2 टाइम्स चलेगी। इतने टाइम्स चलेगी। ये लूप कितना टाइम चलेगी? n/2 - 2 टाइम्स। केवल यही लूप चलेगी, अंदर वाली लूप नहीं चलेगी। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n। क्यों? n/2 को मैं n लिख सकता हूँ, -2 को, that is order of n. That's very simple question, and that is end of the question. And thanks for watching, and don't forget to subscribe the channel. We will upload more videos for the gate, and we will cover algorithm in depth.